हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग हैलो एल्केन्स बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एल्केन से हैलो एल्केन बनाना, एल्कीन से हैलो एल्केन बनाना और साथ ही साथ कोनाट फिंकलस्टीन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल से हैलो एल्केन। किससे? अल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो मेथड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल से हैलो एल्केन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की कई विधियां हैं, कह लीजिए कई तरीके हैं। अलग अलग रिएजेंट यूज करके हम लोग बना सकते हैं। अल्कोहल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ROH, यानी कि एल्किल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की कई विधियों में से जो सबसे पहली जो विधि है वो है हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। अब हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HX यानी कि HCl, HBr, HI आदि, इनको क्या कहा जाता है? हैलोजन अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हैलोजन अम्ल हैं ये जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, ROH से जब ये HX रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं RX, और ये मिल के आपस में H और OH मिल के क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है, इस मेथड को यूज करके हम क्लोरो एल्केन, इसी तरह ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें क्लोरो एल्केन बनानी हो तो क्लोरो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं HCl का, और HCl के साथ में कंसनट्रेट HCl लिया जाता है। कंसनट्रेट HCl के साथ में हम लोग यूज करते हैं निर्जल या कह सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का, और इनको सम्मिलित रूप से हम लोग जानते हैं लूकास रीजेंट के नाम से, यानी कि लूकास अभिकर्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूकास अभिकर्मक का यूज अल्कोहलों में विभेद के लिए भी किया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के लिए भी लूकास अभिकर्मक का यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से लूकास अभिकर्मक है, तो याद रखिएगा HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। ठीक है, लूकास रीजेंट के साथ में हम लोग जब अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? क्लोरो एल्केन मिलता है। ठीक है, रिएक्शन करके देख लेते हैं। ये हम यहां से मिटा रहे हैं। रिएक्शन में अगर देखें तो ROH, या हम कोई अल्कोहल ही ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल ये कौन सा है? एथेनॉल है ये। ठीक है, एथेनॉल की रिएक्शन जब हम कराते हैं कंसनट्रेटेड HCl, यहाँ पे केवल हम क्या लिख देते हैं? HCl, और एरो के ऊपर लिख देते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये H और OH आपस में क्या बना देते हैं? मिल के H2O, और ये C2H5Cl के साथ में बनाता है क्लोरो
एथेन। क्या बनता है? क्लोरोएथेन बनता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम एल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन। यहाँ पे जो पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन में यानी कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में जो 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं ये तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने में टाइम लगाते हैं। मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं इनके लिए ये HCl से तभी रिएक्ट करते हैं जब वहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस होती है। लेकिन जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं, जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं यानी कि तृतीयक एल्कोहल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये एक हमारा क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। नाम आप लिख सकते हो आसानी से, चाहे तो IUPAC नाम लिख लीजिए या फिर ऐसे कॉमन नेम, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं CH3 का होल थ्राइस C है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन कितने हैं 4, तो इसको कहेंगे नियोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, या सीधे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं HCl से तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे इस बॉन्ड की पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है। तो इसके लिए हमें ZnCl2 की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ये ऐसे ही रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे ये फॉर्म कर लेता है टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है। यानी कि क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसनट्रेट HCl और ZnCl2 के मिक्सचर की, और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स जो होते हैं यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक वो ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल्स जो होते हैं वो बिना ZnCl2 की प्रेजेंस के भी HCl के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसके लिए? HCl के लिए, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनानी हो तब क्या करेंगे। अगर इसी मेथड से हमें क्या बनाना हो, ब्रोमो एल्केन का निर्माण करना हो, तो ब्रोमो एल्केन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है KBr प्लस H2SO4, और ये H2SO4 कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए हम लोग KBr और H2SO4 का यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले ये KBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये जो Br है यहाँ के एक H के साथ में एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में HBr फॉर्म करता है और पोटेशियम बनाता है KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इस रिएक्शन में बनी हुई ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस है, ये जो HBr है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में, और इस प्रकार से ये जो हैं ये बना देते हैं RBr यानी कि ब्रोमो एल्केन्स। अब R यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, ठीक है। यहाँ पे ये अब क्या बना दिए, RBr और H और OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। तो याद रखिएगा कि क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग HCl और ZnCl2 का यूज करते हैं, कह सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक का, और ब्रोमो एल्केन्स के लिए हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, जो पहले आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि हैलोजन अम्ल बनाते हैं। और ये हैलोजन अम्ल इस तरह से जाके एल्कोहल से रिएक्ट करता है और बनाता है हेलो एल्केन, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस रिएक्शन में सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स हैं ये सबसे पहले एल्कीन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये सब, क्योंकि यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस है, ये याद रखिएगा कि एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स हैं ये हमको सबसे पहले क्या दे देते हैं,
एल्कीन दे देते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये सबसे इजीली दी जाती है किसके द्वारा, 1 डिग्री एल्कोहल्स के द्वारा, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल्स के द्वारा, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हमें आयोडो एल्केन्स बनाना हो, ठीक है, अगर हमें क्या बनाना हो, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन, तो इनके लिए यूज किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड का, किसके साथ में, कंसंट्रेटेड H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड, इसका नाम आप लिख लीजिएगा फास्फोरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो H2SO4 है ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। जो ये H2SO4 है ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और आगे रिएक्शन नहीं होने देता, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फास्फोरिक अम्ल का। यहाँ भी सबसे पहले ये Ki जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, H3PO4 के साथ में, और बनाता है K, यहाँ पे ये H इस I के साथ में बना देगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये K यहाँ पे बनाता है पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इस प्रकार बना हुआ ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एल्कोहल से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयोडो एल्केन्स एंड H2O। ठीक है, तो इस तरह से हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आपको बता दे रहे हैं, आप उनको याद रखिएगा। फिलहाल बीच बीच में हमने बता दिए हैं कि कौन सा रीजेंट किस वजह से यूज किया गया है। इस रिएक्शन के लिए हैलोजन अम्लों से क्रिया के लिए तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होता है, देन HBr और देन HCl। अगर कोई इसके पीछे का रीजन पूछे तो इसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि H और I के बीच के बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इन तीनों में सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। कई बार ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा कि हैलोजन अम्लों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसी तरह से अब इन हैलोजन अम्लों के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता अगर पूछी जाए, मतलब हैलोजन अम्लों के प्रति या इस रिएक्शन में अगर हम देखें एल्कोहलों की क्रियाशीलता, तो एल्कोहलों में 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे अल्फा, देखो ये हमारा कोई OH ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा और इस कार्बन से आगे कार्बन की चेन कोई जुड़ी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल होगा। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए या अल्फा कार्बन से जितने ज़्यादा कार्बन और जुड़ते जाएंगे तो ये कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जिनकी वजह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हैलोजन अम्लों के प्रतिक्रियाशीलता में 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, 2 डिग्री उसके बाद में और 1 डिग्री सबसे कम। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है PCl3 या PCl5 से क्रिया। ठीक है, अल्कोहल की क्रिया
अगर हम PCl3 या PCl5 से कराते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया, फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया। अगर हमें क्लोरो एल्केन बनानी है, अगर हमें क्लोरो एल्केन बनानी है तो PCl5 या PCl3 लिया जाता है, और अगर हमें ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बनानी है तो उसके लिए PBr3 या PI3 से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं PCl3 और PCl5 से क्रिया। तो यहाँ पे जो ROH होता है, ये अगर PCl5 से रिएक्शन करे तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ये PCl3, POCl3 और HCl जरूर बनाएगा। यहाँ का यह जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ में HCl बनाएगा, और यहाँ पे ये जो O है ये यहाँ के साथ में POCl3 फास्फोरस के साथ में बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो R है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको इतना याद है कि PCl5 से रिएक्शन करने पे POCl3 और HCl निकलेगा, ठीक है, तो बचा क्या, 3Cl और एक यहाँ पे 4Cl निकल चुके हैं, तो 5 में से बचे कितने, 1। यहाँ का हाइड्रोजन भी HCl के साथ चला गया है, और O भी यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ में फास्फोरिल क्लोराइड के साथ में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ बचा R और एक Cl, यानी कि बन जाएगा RCl। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दिया गया है CH3OH प्लस PCl5, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो POCl3 एंड HCl। अब यहाँ पे आप देखो इधर, यहाँ बचा केवल CH3, O और H जा चुका है, यहाँ के 4Cl जा चुके हैं, और फास्फोरस भी वो अपना जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म कर चुके हैं, तो बचा CH3 और Cl, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं CH3Cl क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें PCl3 से रिएक्ट कराना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें PCl3 से रिएक्ट कराना हो तो सबसे पहले हम लेते हैं ROH प्लस PCl3। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो PCl3 है ये 3Cl है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों ही R के साथ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे R भी 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ के 3R तीनों Cl के साथ में बना देते हैं 3RCl, यानी कि 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, हेलो एल्केन के। यहाँ पे ये क्या है, क्लोरो एल्केन है। ठीक है, और ये जो OH हैं तीनों OH P के साथ में बनाते हैं POH का होल थ्राइस, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO4 होता तो फास्फोरिक एसिड, H3PO3 है तो कहते हैं फास्फोरस एसिड। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये जो ROH है इसकी जगह पे अगर हम कर दें मान लो C2H5OH एथेनॉल ले लेते हैं, और इसकी रिएक्शन PCl3 से कराते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे। तो ये देखो 3C2H5 और 3Cl बना देंगे 3C2H5Cl, और यहाँ पे ये भी फिक्स रहेगा, आप इतना याद कर सकते हैं कि H3 ये PO3R, ये फास्फोरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर हमें क्या बनाना है, क्लोरो एल्केन बनानी है, तो हम लोग PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर हमें RCl बनाना है तो हम लोग या तो PCl3 ले लेते हैं या PCl5 ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें RBr और RI बनाना है, यानी कि ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाना है, तो हम लोग डायरेक्ट PBr3 या यहाँ पे PI3 नहीं ले सकते। ठीक है, रीज़न ये है कि PCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन PBr3 और PI3 ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो इनके लिए हमको लेना पड़ता है, अगर हमें RBr बनाना है तो रेड फास्फोरस के साथ में हम लोग क्या लेते हैं, ब्रोमीन गैस। ठीक है, और यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ में आयोडीन ली जाती है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्या, RBr और RI, यानी कि ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन। कैसे, ये भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में,
ब्रोमीन के साथ में। अब देखिए यहाँ पे रेड फास्फोरस होता है P4, एक फास्फोरस के साथ में कितने ब्रोमीन जाएंगे, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी होती है 3 और 5, तो हमें यहाँ पे ट्राई वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PbR3 अगर लिखा तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे P4 हैं तो यहाँ भी कितने होंगे 4, और 4 3 जा 12, यानी हमको ब्रोमीन कितने चाहिए 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी कि रेड फास्फोरस 6Br2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। और अब ये फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड जैसे ही बनेगा तुरंत रिएक्ट करता है किसके साथ में, ROH के साथ में। कौन रिएक्ट करता है, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे तो बन जाएगा 3R और 3Br मिलके बना देंगे 3RBr, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये POH के साथ में क्या बनाएगा, आप जानते हैं H3PO3, तो ये हमको मिल गया ब्रोमो एल्केन। ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको रिएक्शन कराते समय ही बनाया जाता है, क्योंकि ये कम स्टेबल होते हैं। इसी तरह से अगर आपको आयोडो एल्केन्स बनाने हैं तो हम P4 की रिएक्शन करा देंगे 6I2 के साथ में, और बन जाता है PI3 के 4 मॉलिक्यूल। और ये जो PI3 है ये रिएक्ट करता है 3ROH के साथ में PI3, तो क्या बन जाएगा 3RI, यानी कि आयोडो एल्केन, और यहाँ पे H3PO3। ये जो मेथड है, इस मेथड से जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट है वो हाई यील्ड में हमको मिलता है, ठीक है। ये जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा HX के साथ में, HX के कंपैरिजन में जो हमको प्रोडक्ट है वो इस मेथड से ज़्यादा बेटर प्राप्त होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए ये मेथड यूज करना ज़्यादा सही माना जाता है। इसके पीछे के 2 रीज़न और भी हैं कि हम जब वहाँ पे HX यूज करते हैं तो HX के केस में जो हमारे कार्बोकैटायन बनते हैं मध्यवर्ती के रूप में, वो रीअरेंजमेंट दे देते हैं जिससे प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है। जो हमने पढ़ा कि वो सेकेंडरी और टर्सरी वाले जो होते हैं वो एल्कीन दे देते हैं। कुल मिला के आप इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल इस रिएक्शन की आपके यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का जो मेथड है उसके लिए PCl3 या PCl5 का जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट मेथड है एल्कोहल से बनाने का, और वो है थायोनिल क्लोराइड का यूज करके, यानी कि SOCl2 का यूज करके, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में SOCl2 का यूज करके। और ये रिएक्शन कही जाती है डार्जेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो ROH होता है ये रिएक्ट करते हैं SOCl2 के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा ये जो SO है इस O के साथ में हमेशा ही SO2 बना देगा, ये H यहाँ के एक Cl के साथ में HCl बना देगा, तो बचा केवल एक Cl और यहाँ पे एक R। ये R और Cl आपस में जुड़ के बना देंगे क्या, क्लोरो एल्केन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल से बनाने के ये 3 मेथड थे, जिनमें से पहला था HX के साथ में यानी कि हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, दूसरा फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा PCl3 या PCl5, या फिर याद रखिएगा ये एरो के ऊपर कभी कभी डायरेक्ट ये लिख देते हैं रेड P और Br2। रेड P और Br2 का मतलब है किसके साथ में रिएक्शन, PbR3 के साथ में, और यहाँ पे अगर I2 लिखा हो तो PI3 के साथ में। आप ये डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, ठीक है। और इनसे रिएक्शन होगी तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं आपको उनको याद रखना है ताकि आप इजीली ये रिएक्शन देखते ही कर पाएँ। इसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन है जिससे हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, उसको कहा जाता है बोरोडीन हंसडिकर अभिक्रिया। बोरोडीन हंसडिकर अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड का
सिल्वर साल्ट, इनकी रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। याद रखिएगा कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट को हम लोग ब्रोमीन से ट्रीट कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये Ag और यहाँ का एक ब्रोमाइड आयन ये बना देते हैं AgBr। ये यहाँ पे जो CO है ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, बचता है R और एक ये Br जो मिलके बनाते हैं ब्रोमो एल्केन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हमने ले लिया CH3COOAg, क्या कहते हैं, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में, CCl4 के साथ, तो क्या होगा, AgBr और ये जो CO है ये बना देगा CO2 और साथ ही साथ यहाँ पे CH3Br के साथ में जुड़ के बनाएगा ब्रोमोमेथेन। इस रिएक्शन का यूज कार्बन चेन की लेंथ को घटाने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन उपस्थित हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो यूज है कार्बन चेन की लेंथ को घटाने के लिए भी किया जाता है। हाँ, अगर इसी रिएक्शन में हम लोग इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ में कराते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम RCOOAg की रिएक्शन I2 से कराते हैं आयोडीन के साथ में, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। ये दोनों जो RCOOAg हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं ऐसे, RCOOAg। तो ये जो I2 है ये Ag के साथ में बना देता है 2AgI, ये जो है ये बना देता है 2AgI। यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा तो बचा क्या, RCOOR। ठीक है, इस रिएक्शन में हमको यहाँ पे क्या मिलते हैं, ईस्टर मिलते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है सिमोनिनी रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन जो है जिसमें हम लोग जानते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई जाती है CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, RBr मिलता है, साथ में AgBr और CO2 निकल जाता है। तो ये थे कुछ मेथड्स क्या बनाने के, हेलो एल्केन्स बनाने के। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।